अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम इन यूसुफ अकेडमी। चैप्टर 4 का हम जो है डेफिनेशन देखते हैं। एटॉमिक रेडियाई समझते हैं। एटॉमिक रेडियाई क्या है? एटॉमिक रेडियाई क्या है? जैसे भी किसी भी सर्किल का जो हाफ होता है, किसी भी सर्किल का जो हाफ होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। हाफ ऑफ द सर्किल हम कहते हैं रेडियस। तो इसी तरह से किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा कहलाता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई यानी कि हम देखते हैं न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई अगर हम बात करते हैं दो एटम्स के दरमियान में, जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारा, तो इनके दरमियान में जो एटॉमिक रेडियाई है वो हमारा बन जाता है कोवलेंट रेडियाई। यानी कि एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस ये हमारा कहलाता है कोवलेंट रेडियाई। ये दो न्यूक्लियस के दरमियान का जो है डिस्टेंस होता है। ग्रुप में अगर हम बात करते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है, टॉप टू बॉटम हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज़ होता है। वो इसलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स हमारे पास इंक्रीज़ होते हैं। तो जितने ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, तो जितने ज़्यादा शेल होंगे एटॉमिक रेडियाई इतना ज़्यादा बढ़ता है। तो ग्रुप में जो है टॉप टू बॉटम हमारे पास जो है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल हमारे पास इंक्रीज़ होते हैं तो इसीलिए एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीरियड्स की, ये तो बात थी ग्रुप्स की, लेकिन अगर हम बात करते हैं पीरियड्स की, तो पीरियड्स में क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज़ होता है। वो क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है एटॉमिक रेडियाई तो इंक्रीज़ हो रहा है टॉप टू बॉटम, लेकिन ये यहाँ पर जो है लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल तो वही इंक्रीज़ तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी वजह से इनके दरमियान में जो एक पावर है, एक अट्रैक्शन, सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम होती है। सो इसीलिए जो है लेफ़्ट टू राइट जो है हमारा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होता है। इसको हम जो है इस तरह से लिख लेते हैं कि द एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन द number of shells and nuclear charge in an atom। यानी कि एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ़ शेल पर डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी जो वर्ड है इसका मतलब है ऐड करना या किसी चीज़ को अट्रैक्ट करके अपने अंदर शामिल कर लेना। एफिनिटी का मतलब है कि किसी चीज़ को ऐड करके अपने अंदर शामिल कर लेना। मींस के जो दो, अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन्स एटम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है फ्लोरीन का। फ्लोरीन में जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे पास 9 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास 10 है। इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सेकंड शेल में इसके हमारे पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से टोटल हमारे पास जो है 9 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 9 इलेक्ट्रॉन में इसने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर जो है वो ऐड किया है, +1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर जो है वो प्लस किया है, अपने अंदर ऐड किया है अट्रैक्ट करके। फ्लोरीन जो है वो गैसेस स्टेट में था तो इसने अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। अब इस ऐड करने में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन तो वही 9 है, सॉरी प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 10 है, और जो इसका आउटरमोस्ट फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो है 7 थे। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से यहाँ पर इस वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ का 2 मिलाकर इलेक्ट्रॉन जो इसके कितने हो गए? 10। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हुआ है तो यकीनन इसमें से एक जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई होगी। इस एनर्जी के रिलीज़ होने को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
एनर्जी रिलीज़ हुई है। एनर्जी रिलीज़ होने को जो हम वो करते हैं, शो करते हैं, वो किलो जूल पर मोल में शो करते हैं। और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो उसको शो करते हैं डेल्टा एच से, जो कि बराबर होती है -328। क्योंकि ये रिलीज़ हुई है इसीलिए हम इसको माइनस का साइन दे रहे हैं। अगर ये इसमें इंक्रीज़ ऐड हुई होती एनर्जी तो पॉजिटिव साइन आता, लेकिन एनर्जी रिलीज़ हुई है तो इसीलिए इसमें जो है नेगेटिव साइन है। फ्लोरीन के एटम हमने लिया है, ये किसका एटम है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन के एटम में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन शामिल किया है और इसमें जो एनर्जी निकल रही है वो निकल रही है -328। अब ये जो है फ्लोरीन वो गैस उसमें है, इसको आइसोलेटेड किया है हमने, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन की है। एडिशन करने के बाद जो है फ्लोरीन पे नेगेटिव साइन आया है और इसमें से जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो क्या है -328 किलो जूल पर मोल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ minimum amount of energy released from a gaseous atom when an electron is added in the valence shell to form negative ion, that is anion, is called electron affinity। व्यूअर्स, ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर कर अपने अंदर जो है वो शामिल कर लेना। इसमें इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन ने अपने अंदर ऐड किया है और जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये जो है टॉपिक दोनों समझ में आए होंगे। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।